देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरें जो है काफ़ी संख्या के अंदर जो है करनाल के इस जिला स्तरीय प्रोग्राम सुशासन दिवस के मौके पर जो है वो यहाँ पर जो है वो पहुँचे हैं करनाल के लोग, और यहाँ सुनते हुए आप देख रहे हैं। और इस प्रोग्राम के तहत जो है करनाल के अंदर क्या डेवलपमेंट जो है हुई, और रघुवीर जी जो कि AIPRO हैं यहाँ पर जो है स्टेज का संचालन करते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीण संरचना, सौंदर्यीकरण और कचरा प्रबंधन, शौचालय निर्माण, आधुनिक पंचायत, इन सभी विषयों को लेकर इस विशेष अभियान में जिला प्रशासन ने अपने गतिविधियों का तहत विभिन्न कार्यक्रमों आयोजित किए और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। विभाग की ओर से है, जिसमें हमारे करनाल जिला में वर्तमान में 1278 स्कूल यहाँ कार्यरत है, जिनमें 776 स्कूल गवर्नमेंट है, जिनमें 10वीं हमारे लोगों को ये देख सकते हैं। ये सुशासन दिवस का प्रोग्राम जो है वो धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के इस दिन को जो है सुशासन दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाता है। हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है, जैसे कि पहले बताया, जो हमारी किसी प्रकार की चिकित्सा सेवाओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग का एक सराहनीय प्रयास हरियाणा सरकार से आम जनता की शिकायतों का समाधान हो रहा है। सीएम विंडो में जिला प्रशासन द्वारा 84% शिकायतों का निपटारा किया है। इसी प्रकार से जन संवाद कार्यक्रम के माध्यम से अटल जी को नमन करते हुए आप सभी को सुशासन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इस अवसर पर हम सबके बीच में मंच पर उपस्थित हमारे नीलोखेड़ी के बहुत ही लोकप्रिय विधायक श्री भगवान दास सरस्वती जी, हमारे शहर की प्रथम महिला मेरी बहुत आदरणीय वेणुबाला गुप्ता जी, करनाल के SP, और मैं कहूंगा कि एक बहुत ही ईमानदार अधिकारी गंगाराम दुनिया जी, ADC महोदय, उपस्थित सभी अधिकारीगण, उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी मेरी मातृशक्ति, सभी महानुभाव, मीडिया के सभी बंधुओं और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधिगण और प्यारे बच्चों, आज का यह दिन एक बहुत ही विशेष दिन है। और अभी हमने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायक सिंह जी को भी सुना। सुशासन दिवस अटल जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। अटल जी के जीवन के बारे में हम सब जानते हैं कि उनका एक लंबा राजनीतिक जीवन, जिसमें उन्होंने कई मूल्य, राजनीतिक मूल्यों को स्थापित किया। उन्होंने राजनीति को एक नई परिभाषा दी, एक राजनेता को कैसा होना चाहिए। वो एक बहुत ही दूरदृष्टि वाले नेता थे, एक ऐसे नेता थे जिनका सम्मान न केवल उनकी विचारधारा से जुड़े हुए लोग, बल्कि भारत के प्रत्येक विपक्षी दल और यहाँ तक कि पूरी दुनिया के जितने प्रमुख नेता थे, वो सभी उनका सम्मान करते थे। अटल जी ने अपने जीवन काल में न केवल भारत के आत्मसम्मान और सुरक्षा, बल्कि उन्होंने एक ऐसे विजन के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद के ऊपर ही किसी देश या क्षेत्र का विकास संभव होता है। और साथ ही साथ उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए अनेकों कदम उठाए, जिससे कि हर व्यक्ति को उनके अधिकार
सम्मान के साथ मिले। ये शुरुआत श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने प्रधानमंत्री रहते हुए ऐसे अनेकों कदम उठाए जिनके लिए आज उनको याद किया जाता है। जैसा कि मुख्यमंत्री जी अपने संबोधन में कह रहे थे, ये सही है कि उन्होंने एक शुचिता का एक प्रमाण दिया कि एक वोट से सरकार गई, परंतु अटल जी अपने मूल्यों पर अटल रहे। आज ऐसे मूल्यों की जब चर्चा होती है तो एक प्रेरणा है, एक मार्गदर्शन है आने वाले समय में हम सब के लिए। आज सुशासन दिवस के इस अवसर पर जब हम सुशासन की बात करते हैं, जो अटल जी ने एक राह दिखाई, सुशासन से सेवा, आज हमारे लिए गौरव की बात है कि वर्तमान सरकार और हमारे लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उसी दिशा में आज देश को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हम सब यहाँ पर जिम्मेवार लोग, जिम्मेवार नागरिक के नाते बैठे हैं। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का कोई भी अवसर के हमें संकल्प लेने का एक मौका होता है कि हम अपने जीवन में अपने कार्यों को और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। आज क्योंकि सुशासन का विषय है, तो सुशासन के जो 4 पिलर माने गए हैं, जिसके अंदर यह पारदर्शिता है, जवाबदेही है, संवेदनशीलता है, यह रूल ऑफ लॉ की जब हम बात करते हैं, तो मैं समझता हूं कि आज शासन के अंदर पारदर्शिता बढ़ेगी और इसका लाभ आम जन को हुआ है। हम सब भी अपने कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाएं। इसी प्रकार से हर जिम्मेवार व्यक्ति की जवाबदेही होती है। हम इस बात को जरूर ध्यान रखें कि हमारी जो जिम्मेवारी है, जो संविधान के तहत जो एक व्यवस्था बनी है और उससे हम जिस पद पर भी हैं, चाहे हम अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, किसी संवैधानिक पद पर हैं, हमको अपनी जिम्मेवारी इस तरीके से निभानी है कि लोगों के प्रति जवाबदेही वो हमें खुद सुनिश्चित करनी है। और जब हम संवेदनशीलता की बात करते हैं तो मैं समझता हूं कि हर जिम्मेवार व्यक्ति को अपने पद पर रहते हुए, अपनी उस कुर्सी पर बैठे हुए समाज का सबसे गरीब व्यक्ति दिखना चाहिए, उसकी तकलीफों का आभास होना चाहिए। और जब हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो हम सबको कानून के तहत, संविधान के तहत उसे फॉलो तो करना ही है, परंतु साथ ही साथ मैं समझता हूं कि एक कानून है, नियम है और दूसरी तरफ नैतिकता भी। हम अपनी जिम्मेवारी को, नैतिकता को निभाते हुए हम अपनी जिम्मेवारियों को निभाएं। और मैं विशेष रूप से हर व्यक्ति से ये अपील करूंगा, हर नागरिक से ये अपील करूंगा कि जब सुशासन के स्थापित करने की बात होती है, जिसका लाभ पूरे समाज में, पूरे देश को होता है, तो वो केवल एक व्यक्ति की जिम्मेवारी नहीं होती, या केवल उन व्यक्तियों की जिम्मेवारी नहीं है जो किसी पद पर बैठे हैं। मैं समझता हूं उसके अंदर हर नागरिक का कहीं ना कहीं योगदान होना चाहिए, और उसके लिए सबसे बड़ा योगदान ये होगा कि हर नागरिक के अंदर हर चीज के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। जितने जागरूक हमारे नागरिक होंगे, जितना जागरूक हमारा समाज होगा, उतने ही अलर्ट हमारे जनप्रतिनिधि, प्रशासन, अधिकारी और सरकार रहेगी। इसलिए जागरूकता और जागरूकता के साथ साथ जन भागीदारी आज बहुत सारे महापुरुषों का विषय आया है। मैं भी उन सभी को नमन करते हुए कुछ उल्लेख जरूर करना चाहूंगा। बात अटल जी की आई, जिन्होंने राजनीति की एक नई परिभाषा लिखी, जिन्होंने सुशासन के मार्ग को प्रशस्त किया।
बात मदन मोहन मालवीय जी की है, जिन्होंने समाज सुधार का विषय दुनिया के सामने रखा। बात जीसस क्राइस्ट की है, जिन्होंने जो है विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र कल्याण जी जो हैं वो कर्मचारियों को जो है वो सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये देख सकते हैं मेयर मैम साथ में और रविंद्र कल्याण जी, कबीर बंटी जी, एसपी साहब एक सर्टिफिकेट और मोमेंटो देकर सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं। जिन भी कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने जो है वो जो है उनको स्वच्छता सेवा के अंदर जो है इनको जो है शुरुआत की और इस उपचार की सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। इस उपलब्धि के लिए डॉक्टर मोहम्मद जी सम्मानित होने जा रहे हैं। राज्य गीत से होगा तो आप बहुत ही सुंदर गीत हरियाणा सरकार ये देख सकते हैं मोमेंटो बैठ करते हुए बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री गोपाल दास जी को महापौर मेयर रेणु बाला गुप्ता जी को जो है वो मोमेंटो देकर सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं।